वेलकम बैक। आसिफ अली जरदारी 411 इलेक्टोरल वोट लेकर सदर मुमलिकत मुंतखब हो गए। अपोजिशन के महमूद खान अचकज़ई मजमूई तौर पर 181 इलेक्टोरल वोट हासिल कर सके। आसिफ जरदारी ने कौमी असम्बली और सेनेट से 255 वोट और बलोचिस्तान असम्बली से 47 वोट हासिल किए। इलेक्टोरल कॉलेज फार्मूले के तहत आसिफ जरदारी ने सिंध असम्बली से 58.5 इलेक्टोरल वोट हासिल किए। उन्हें 151 MPAs ने वोट दिया। पंजाब असम्बली से 43 इलेक्टोरल वोट हासिल किए। उन्हें 246 अरकान पंजाब असम्बली ने वोट दिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से आसिफ जरदारी को 8 इलेक्टोरल वोट मिले। उन्हें 17 अरकान ने वोट दिया। महमूद अचकज़ई को कौमी असम्बली और सेनेट से 119 वोट मिले। KP से 41, सिंध से 3 और पंजाब असम्बली से 18 इलेक्टोरल वोट मिले। बलोचिस्तान असम्बली से 1 वोट भी नहीं मिला। Invalid vote. The votes acquired by Mahmood Khan Achakzai 119. The vote by Asif Ali Zardari 255. फॉर्म्स अभी है ना, फॉर्म 6 पर साइन करें। ये एक सेट है, ये एक सेट है, ये सेट है। इनसे पूछ लो। आसिफ जरदारी के सदर मुंतखब होने पर PP कारकुनान ने जश्न शुरू कर दिया। बिलावल, आसफा और बख्तावर पार्लियामेंट से निकले तो उनको पुरजोश नारों में मुबारकबाद दी गई। ऐवान के अंदर एक जरदारी सब पर भारी की गूंज सुनाई देती रही। कौमी असम्बली के बाहर खवातीन ने भी पुरजोश नारे लगाकर खुशी का इजहार किया। पंजाब असम्बली के बाहर भी जश्न का समा बन गया। पीपल्स पार्टी कारकुन पार्टी तरानों पर रक्स करते रहे और नारे लगाते रहे। आसिफ जरदारी दूसरी बार सदर मुंतखब। अरकान पार्लियामेंट ने कहा आसिफ जरदारी ने तारीखी कामयाबी हासिल की है। आसिफ जरदारी की ख्वाहिश है फेडरेशन मजबूत हो। वो मफाहमत के बादशाह हैं। सबको साथ लेकर चलने का तजुर्बा है। एक सिविलियन सदर जो है वो दूसरी मरतबा पाकिस्तान के सदर बने हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने एक तारीखी कामयाबी हासिल की है। का एक जज्बा है पाकिस्तान को मजबूत करने का, पाकिस्तान के सूबों को, पाकिस्तान की फेडरेशन को मजबूत करने का। मैं समझती हूँ कि एक तारीखी दिन में जरदारी साहब ने बहुत सारी तारीखें रकम की हैं और उनकी जो पॉलिसीज़ हैं हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल डायरेक्शन देखते हैं, क्योंकि रिकन्सिलेशन पाकिस्तान को आगे लेके चलना। आसिफ अली जरदारी साहब जो कि मैं समझता हूँ कि हिस्ट्री बनाई है, इलेक्टेड प्रेसिडेंट सेकंड टाइम पाकिस्तान की तारीख में आसिफ अली जरदारी साहब बने हैं और मैं समझता हूँ कि कौम को बहुत उम्मीदें हैं और इंशाअल्लाह ताला वो फेडरेशन इकट्ठा रख। आसिफ जरदारी कहते हैं 98वीं तरमीम पार्लियामेंट ने मंजूर की, हमने सिर्फ एडवाइस की थी। पहले भी जो हुआ पार्लियामेंट ने किया, अब भी पार्लियामेंट करेगी। दोबारा मौका मिल रहा है तो अब मजीद क्या क्या इकदाम किए जाएंगे? पार्लियामेंट ने की सब ये जो बातें आप कर रहे हैं ये हमने एडवाइस किया और 2/3 मेजॉरिटी से पार्लियामेंट ने की। इस दफा भी इंशाल्लाह पार्लियामेंट करेगी। पहली बार सदारती इलेक्शन में वोटों की खरीदो फरोख्त नहीं हुई। मेरे सूबे बलोचिस्तान से 1 वोट नहीं आया। डॉक्टर मालिक ने गुज़श्ता रात तक वोट की यकीन दहानी कराई थी, फिर न जाने कहीं केले पर फिसल गए। सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकज़ई की इलेक्शन हारने के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं इलेक्शन अच्छे माहौल में हुए। मुझे ऐसे लोगों ने भी वोट दिया जो PTI के मेंबर नहीं थे। वोट देने पर अख्तर जान मेंगल का मशकूर हूँ। आज लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान में सब कुछ बेचा और खरीदा जा सकता है। नए दौर का आगाज है इन द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की पार्टी के जितने भी मेंबर आए थे 90 के 90 उन्होंने अपना वोट अपने उम्मीदवार को दिया। पंजाब में उनकी पार्टी के जितने लोग थे उन्होंने वोट दिए। नेशनल असेंबली और सेनेट में जो हमारी तादाद थी उसके अलावा भी हमें वोट पड़े हैं। बहुत सारे मेहरबानों ने मुझसे ये कहा, दिल की बात तो ये है कि आपको वोट
वोट दूं, लेकिन हुक्म मशकूर हूँ अख्तर जान मेंगल का, इस वोट के लिए वो यहाँ रुके। डॉक्टर मालिक रात तक तो गरीब कहता था कि मैं वोट याद को दूंगा, पता नहीं वहाँ खेले पे फिसल गया। कम से कम एक वोट हमें देना चाहिए था, हमारे सूबे से एक वोट नहीं आया। इलेक्शन कमीशन ने सदारती इंतखाब का हतमी नतीजा जारी कर दिया। आसिफ जरदारी 411 इलेक्टोरल वोट लेकर सदर पाकिस्तान मुंतखब हो गए। महमूद खान अचकजई ने 181 इलेक्टोरल वोट हासिल किए हैं। इलेक्शन कमीशन ने सदारती इंतखाब का हतमी नतीजा जारी कर दिया। जाहिद मशवानी हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा जाहिद। कमीशन ने जो नताइज है वो जारी कर दिए हैं। असल नताइज ओरिजिनल रिकॉर्ड आने पर जब दुरुस्त और तमाम रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन के पास आएगा तो वो फॉर्म 7 यानी फॉर्म नंबर 7 इस पर तैयार करता है। प्रिजाइडिंग अफसर तैयार करेगा ये नतीजा, जिसके बाद बाकायदा जो नतीजा सरकारी तौर पर जारी किया जाता है वफाकी हुकूमत को वो भिजवा दिया जाएगा। ताहम जो नताइज इलेक्शन कमीशन ने जारी किए हैं उसके मुताबिक कहा गया है कि जो टोटल इलेक्टोरल कॉलेज था 1185 अराकीन पे था, 92 जो उसमें लोग थे उनकी नशिस्तें खाली हैं या उन्होंने ओथ ले लिया है या उनकी नोटिफिकेशन भी बाकी हैं, और जो बाकी जिन लोगों ने वोट इस्तेमाल करना था वो 1093 वोट जो हैं उस की एदाद शुमार जारी किए गए हैं। और नताइज के मुताबिक बताया गया है कि प्रिजाइडिंग अफसरान की तरफ से जो चीज़ें सामने आई हैं उनमें जो जिन लोगों ने वोट इस्तेमाल किया 1044 लोगों ने अपना वोट इस्तेमाल किया, और उन 1044 में से जो इनवैलिड या जो दुरुस्त करार नहीं पाए वोटों की तादाद जो है वो 9 करार दी गई है, और जो दुरुस्त वोट सारे तरतीब दिए गए हैं 1035 वोटों का जो है वो एदाद शुमार सामने आए हैं। और इस हिसाब से बताया गया है कि आसिफ अली जरदारी जो हैं वो 411 वोटों के साथ कामयाब करार दिए गए हैं। महमूद खान अचकजई के हक में 181 वोट जो हैं वो सामने आए हैं। ताहम जो फॉर्म 17 का जो असल रिजल्ट होगा फॉर्म नंबर 7 पे वो जब ओरिजिनल रिकॉर्ड सामने आएगा प्रिजाइडिंग अफसरान की तरफ से तो आरओ के पास वो तमाम तफसीलात आएंगी, वो कंपाइल करके तो वफाकी हुकूमत को वो नताइज भिजवा दिए जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। पार्लियामेंट हाउस में नारों की गूंज में अरकान असम्बली ने सदारती उम्मीदवारों को वोट डाला। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो वोट डालने आए तो अपोजिशन अरकान ने खूब नारे लगाए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ऐवान में बानी पीटीआई के हक में नारे लगाते रहे। JUI और जमात इस्लामी ने इंतखाब का बॉयकॉट किया। नौमुंतखब सदर कल हलफ उठाएंगे। इमरान खान। The votes acquired by Asif Ali Zardari 255. सदर मुमलिकत का इंतखाब, नारों की गूंज में पार्लियामेंट हाउस में वोटिंग शुरू हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ वोट डालने आए तो अपोजिशन अरकान ने नारे लगाए। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की आमद पर भी ऐवान नारों से गूंजता रहा। सदारती उम्मीदवार आसिफ जरदारी और इसहाक डार वोट खास करने आए तो पहले आप करते रहे। आसिफ जरदारी वोट कास्ट करके मेहमानों की गैलरी में मौजूद साहबजादियों से मिलने पहुंचे। इसहाक डार ने भी बख्तावर और आसिफा से हाल अहवाल पूछा। बिलावल भुट्टो, ख्वाजा आसिफ समेत दीगर रहनुमाओं के वोट डालने के मौके पर भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान एहतजाज करते रहे। उमर अयूब, असद कैसर, फैसल जावेद समेत सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने नारों के साथ वोट डाले। इमरान खान। प्रिजाइडिंग अफसर की जानिब से सेनेटर एजाज चौधरी का नाम पुकारा गया। गैर हाजिरी पर भी नारेबाजी की गई। सेनेटर एजाज अहमद चौधरी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई ने भी वोट डाला। अली अमीन गंडापुर ने KP, मरियम नवाज ने पंजाब, मुराद अली शाह ने सिंध और सरफराज बुख्ती ने बलूचिस्तान असेंबली में वोट कास्ट किया। पहले 2 खानदान मुल्क पर काबिज थे, अब जमहूरी इदारों पर भी काबिज हो गए।
چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں ہمارے پاس الیکٹورل کالج پورا تھا، جیت تو ہماری ہونی چاہیے تھی، لیکن آئینی عہدوں پر غیر آئینی طریقہ کار سے براجمان ہونا آئین کی پامالی ہے۔ عمر ایوب نے کہا نام نہاد صدارتی انتخاب کا عدم ہونا چاہیے، بیمار اور ضعیف العمر شخص اس منصب کے لیے ذہنی طور پر فٹ نہیں۔ کہ ہماری کامیابی ہونی چاہیے تھی اور ہونے کے لیے ہمارے پاس ریکوائر الیکٹرل کالج میں جو میجارٹی وہ بھی پوری تھی، وہ تو ہمیں ڈائلیوٹ کر دیا گیا۔ آئینی عہدے بڑے اہم ہوتے ہیں، آئینی عہدوں پہ غیر آئینی طرز عمل اپناتے ہوئے اس میں براجمان ہونا آئین کی پامالی ہے۔ پہلے دو خاندان وسائل پہ ملک کے قابض تھے، اب جمہوری اداروں پہ اور ان کے جو عہدے ہیں ان پہ بھی دو خاندان وہ قابض ہونے جا رہے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ زرداری کی جیت جمہوریت کے لیے اچھا شگون ہوگا۔ سنی اتحاد کونسل آ کے آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ میں سنی اتحاد کونسل چونکہ میں چیئرمین پی ٹی آئی ہوں۔ الیکٹورل کالج بالکل کمپلیٹ نہیں ہے، بار ہم نے اس پہ آبجیکشن اٹھایا ہے۔ محمود خان اچکزئی صاحب نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں یہی بات کہی تھی کہ یہ الیکشنز غیر آئینی اور غیر قانونی ہیں۔ جماعت اسلامی صدارتی الیکشن کو غیر جمہوری سمجھتی ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں صدارتی الیکشن کی بنیاد جعلی اسمبلیاں ہیں، خود کو اپوزیشن کہنے والے بھی اسمبلی کو جعلی کہتے ہیں۔ نئی بننے والی حکومت 9-10 ماہ سے زیادہ نہیں چلے گی۔ اسلامی پورے پروسیس کو ناجائز سمجھتی ہے، غیر جمہوری سمجھتی ہے، غیر قانونی سمجھتی ہے۔ جس طرح وزیر اعظم اور اس کا کابینہ اس کی بنیاد جعلی الیکشن ہے، اسی طرح اس صدارتی الیکشن کا بنیاد بھی یہ جعلی اسمبلیاں ہیں۔ جو اپنے کو اپوزیشن کہتے ہیں وہ بھی اس اسمبلی کو جعلی کہتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جو بننے والی حکومت ہے یہ 9-10 مہینے سے زیادہ آگے چلے۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ پی ایس ایل 9 کا اہم مقابلہ کراچی کنگز اور لاہور قلندرز آمنے سامنے۔ آپ کو ٹاس کی جانب لیے چلتے ہیں۔ How the two crucial points have gone. How's the rebuilding of the side coming along? No, the rebuilding's going well. Today we get to introduce Arafat Minhas instead of Nawaz, so he's one of the future prospects. But look, for us it's 2 crunch points, and we have to get the 2 points today to keep the sides above us in the table under pressure. You talk about those 2 crunch points. Destiny partly still in your own hands. You got to win the 2 remaining games today and the one after. What are the key areas in these 2 games that you want to get those 2 points? I think batting, we talked about it in the last match. We bowled really well. Trying to restrict Islamabad with a total of 150 wasn't enough runs, but we bowled and fielded really well. We did that well against Quetta as well. But I feel today as a batting unit, hopefully we'll step up and get the required total. Right, you mentioned Arafat Minhas in place of Nawaz. And any other changes for tonight? Yes, we've got a forced change. Mir Hamza is not fit for this game, so we've got Anwar Ali coming in for All right, Shan, thanks for talking to us and good luck for this one. Good luck. Shaheen, had the toss gone in your favor, would you have done anything different or you would have bowled first as well? No, if we win the toss, we're going for bat first. Looks good wicket. We want a good total on the board, and then I think in the later on might be spin. The tournament hasn't gone your way, but you would want to win and spoil Karachi's fun in the last 2 games. Key areas for you as well for today's win? I know it's like result-wise we are not good in points table, but to be honest, we played very good cricket as a team, and we hopeful tonight is our night and we win this game. As a captain, responsibility on you in terms of motivating the side because you haven't won a lot of games. What do you say to them in this situation? I think everyone is professional. For the youngster, just like, always coming with them and sitting and, when you lose and a lot of things will open. But the good thing is that boys is very strong and always think positive. So good sign for me as well. Now, from a Pakistan point of view, how is your fitness and form been as an assessment in this tournament from obviously things to come in the future? Alhamdulillah, I'm fit and so far very good. For last 2-3 months, I'm going very well. So hopeful for the Pakistan team in upcoming series, I'll fit. What are your 11 for today? So 2 changes. Rasi is unfortunately back for national duty. So Abdullah in and Saibzada out and Tahir Beg in. All right, Shaheen, good luck and hope you get those 2 points on the board. HPL PSL میں کراچی کنگز اور لاہور قلندرز کا بڑا ٹاکرا۔ شائقین کرکٹ کنگز کی جیت کے لیے پر امید ہیں، کہتے ہیں سپورٹ کراچی کے ساتھ ہے، شان مسعود آج اچھا پرفارم کریں گے۔
कराची किंग्स को सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं क्योंकि हम बिलोंग ही कराची से करते हैं। शान मसूद एज ऑलवेज फेवरेट ऑफ माइन, उनके लिए बेस्ट विशेस करती हूँ, यही कहती हूँ कि वो ही जीते। शुरू से अब तक कराची किंग्स को सपोर्ट करता है और आगे भी सारी सपोर्ट जो है वो कराची किंग्स की टीम्स के साथ है। कराची को सपोर्ट कर रही हूँ एंड इंशाल्लाह कराची किंग्स विल बी विन। कराची आज जीत जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। पूरी एफर्ट करनी चाहिए, इंशाल्लाह जीतेगी कराची। लाहौर से तो उम्मीद नहीं लगा सकते, अब कराची से उम्मीद है। हम वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर देंगे आपको, अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली के लिए उमर अयूब का नाम स्पीकर ऑफिस में जमा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से उमर अयूब का नाम मलिक आमिर डोगर ने जमा कराया। क्या तफसीलात हैं, फातिमा बतूल से जानते हैं। बताइए फातिमा। जी, आज लीडर ऑफ अपोजिशन का नाम जो है मलिक आमिर डोगर की जानिब से कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की नशिस्त के तौर पर जमा करवा दिया गया है। इस मौके पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मुख्तलिफ अरकान भी मौजूद थे, जिनमें साहबजादा हामिद रजा, अली मोहम्मद खान, रियाज फतियाना, डॉक्टर निसार जट समेत अपोजिशन के दीगर अरकान भी मौजूद थे। और इस वक्त जो है हम जैसा कि जानते हैं कि कौमी असम्बली में जो है अपोजिशन लीडर की जो नशिस्त थी उसके हवाले से जो फाइनल नाम है वो उमर अयूब का जो है वो आज जमा करवा दिया गया है। शुक्रिया फातिमा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से सहाफ़ी ने सवाल किया, क्या अपोजिशन की आवाज़ें सेंसर करेंगे? जवाब दिया, असम्बली में किसी को रियासत मुखालिफ बात नहीं करनी चाहिए। अगर किसी ने ऐसी बात की तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करूँगा। अपोजिशन की आवाज़ें सेंसर करेंगे जिस तरह कर रहे हैं। एंटी स्टेट एंटी पाकिस्तान किसी को बात नहीं करनी चाहिए। अगर करेंगे मैं अपनी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पर इल्ज़ामात। FIA ने शानदाना गुलजार को 15 मार्च को तलब कर लिया। नून लीग ने शानदाना गुलजार के खिलाफ FIA में शिकायत दर्ज कराई थी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं FIA ने शानदाना गुलजार को तलब किया है, वो आए इल्ज़ामात का सबूत दें वरना कानून का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं। शानदाना गुलजार ने इल्जाम लगाया मरियम नवाज शरीफ साहिबा वज़ीर आला पंजाब के ऊपर। उसने कहा कि मरियम नवाज की कोई ऑडियो है जिसके अंदर वो कह रही हैं कि जिले शाह की अल्लाह माफी दे उसकी लाश के ऊपर से 3-4 दफा गाड़ी गुजारी है। FIA के अंदर शानदाना गुलजार साहिबा के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करा दी गई है। शानदाना गुलजार साहिबा भागे नहीं, वो आए, आकर वो ऑडियो लेके आए, आकर वो साबित करें कि जो बात उन्होंने वज़ीर आला पंजाब के बारे में कही थी वो कहाँ है, उसके ऊपर सबूत पेश करें वरना कानून आपको सामना करना पड़ेगा। शेर अफजल मरवत का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पर संगीन इल्ज़ाम। दावा किया, मरियम नवाज ने मुझे कत्ल करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, इस ज़मन में रकम की अदायगी भी कर दी गई है। पार्टी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेर अफजल मरवत ने कहा, टेलीफोनिक गुफ्तगू में मरियम नवाज का नाम सामने आया, फ़ोन रिकॉर्डिंग मौजूद है, हम तहकीकात करने वालों से शेयर करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA साहब ने कुछ एविडेंस फराहम की है। पाकिस्तान की एक सियासी शख्सियत ने इंडिया के एक शख्स जिंदाल के जरिए पहले साउथ अफ्रीका में और इसके बाद दुबई में एसासिन हायर किए हैं। एसासिनेशन टारगेट जो है मेरा दिया गया और इस ज़मन में $1 लाख की अदायगी हो चुकी है। क्योंकि ये इंतहाई अहम बयान है, पूरी जिम्मेदारी के साथ हम दे रहे हैं। किसी भी लम्हे या किसी भी जगह पे अटेम्प्ट हो सकता है। FIA के साथ वो एविडेंस शेयर करने को हम तैयार हैं। एविडेंस ये सजेस्ट करती है ये सारा काम मरियम नवाज की माफी हुआ है। उस कन्वर्सेशन में मरियम बीबी का नाम सामने आया है। उन रिकॉर्डिंग्स में जो लोग ये समझते हैं कि ये इल्जाम गलत है वो इसकी तफ्तीश की इजाजत देते हैं। जो बातें इनके बीच हुई हैं, जितनी रिकॉर्डिंग्स हैं, वो सब हम इन्वेस्टिगेटर के साथ शेयर करने को तैयार हैं। आप मीडिया में शेयर करेंगे? नहीं, अगर अभी हमने शेयर किया जो इसमें सस्पेक्ट्स हैं फिर अपनी पकड़ाई नहीं देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ऐलान किया था आवाम की खिदमत उनकी दहलीज पर होगी, रमज़ान रिलीफ पैकेज घर घर पहुंचेगा। लेकिन जब वो मालूमात लेने निकली तो हकीकत बरक्स निकली। खातून ने बताया बहुत धक्के खाकर राशन मिला है। इस पैकेज का नाम हमने रमज़ान निगहबान पैकेज रखा है। 3.25 करोड़ पंजाब के लोग जिनको ये उनका हक उनकी दहलीज पर मिलने जा रहा है। रमज़ान पैकेज आया था? हाँ जी। कब मिला? तकरीबन 1 दिन हो गया। घर आके देखे गए या गए हो कहीं? गए हैं घर आके देखे गए या गए हो कहीं? गए हैं। एक तकलीफ दे मनाजिर होते हैं जब आप देखते हैं कि जो डिज़र्विंग लोग हैं वो लाइंस में कतारों में लगे होते हैं और उनको ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं रिलीफ गुड्स जो हैं। मुझे ये चीज़ एक बिलो ह्यूमन डिग्निटी लगती थी। गरीब का हक है वो उसको तकलीफ़ उठाए बगैर उसकी दहलीज पर हम डिलीवर करें।
ہم بجلی اور گیس کے بل آدھے دیں گے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں وفاق کٹوتی کرے, وفاق کو ہمارے پیسے دینے ہیں, ہم اپنے صوبے اور عوام کا حق مانگ رہے ہیں جو ہر صورت لیں گے. عاجزی کے ساتھ اچھے ماحول میں آگے بڑھنے کو تیار ہوں. نون لیگ کے رہنما خواجہ آصف کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی اور دیگر پر جو کیسز ہیں وہ عدالتوں میں لڑیں, عدالتیں رہا کر دیں تو بسم اللہ. قانونی عمل کو ملکی معاملات سے مشروط نہیں کیا جا سکتا. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جب تک سابق وزیر اعظم عمران خان اور قیدیوں کو رہا نہیں کیا جاتا ہے تب تک ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. دیکھیں جی, ان کے اوپر جو کیسز ہیں وہ کیسز عدالتوں میں لڑیں, اگر عدالتیں ان کو رہا کر دیتی ہیں تو بسم اللہ. ایک لیگل پروسیس ہے, اس سے مشروط نہیں کیا جا سکتا. ملک کے جو نظام ہے یا ملک کے جو معاملات ہیں. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. خبر دیں گے آپ کو کراچی سے, جس کے علاقے گارڈن میں مبینہ پولیس مقابلہ ہوا, 2 ڈاکو مارے گئے. کیا تفصیلات ہیں سلمان لودھی سے جانتے ہیں, بتائیے سلمان. گارڈن کی مرکزی چورنگی پہ مبینہ پولیس مقابلے کے دوران گینگ وار کمانڈر کے بیٹا مارا گیا ہے. اس مقابلے میں سلال اور سمیر نامی 2 افراد مارے گئے ہیں. ملزمان اسٹریٹ کرائم کی درجنوں وارداتوں میں ملوث تھے. یہ بینک سے رقم نکلوا کر لوٹنے والے شہریوں سے لوٹ مار کیا کرتے تھے. ساتھ ہی کورنگی میں بھی ایک مبینہ مقابلہ ہوا ہے. زخمی سمیت 2 ملزمان کو گرفتار کر کے اسلحہ, لوٹا ہوا سامان برآمد کر لیا گیا ہے. شکریہ سلمان لودھی. آرمی چیف کا رحیم یار خان میں شمشیر سحر مشقوں کا مشاہدہ. آئی ایس پی آر کے مطابق مشقوں کا مقصد جنگی ماحول میں پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں بہتری لانا ہے. پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے مشقوں میں حصہ لیا. مشق میں الیکٹرانک وارفیئر کی صلاحیتوں اور معلوماتی آپریشنز کو بھی شامل کیا گیا. الیکٹرانک وارفیئر کی مشق دشمن کی مواصلاتی صلاحیتوں اور ڈس انفارمیشن مہم کو دبانے کے لیے درکار تھی. آرمی چیف جنرل عاصم منی نے فوجیوں کے ساتھ پورا دن گزارا اور بات چیت بھی کی. آرمی چیف نے تربیتی معیار, آپریشنل تیاریوں اور تمام رینک کے اعلیٰ حوصلے کی تعریف کی. آرمی چیف نے کہا مسلح افواج مادر وطن کی علاقائی سالمیت, خود مختاری کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہیں. متحدہ عرب امارات میں شدید بارشوں کے باعث سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی. سلطنت عمان میں طوفانی ہواؤں اور موسلادھار بارش نے شہریوں کو گھروں میں محصور کر دیا. ابوظہبی, فجیرہ اور العین میں شدید بارشوں کے بعد اہم شاہراہوں پر پانی جمع ہو گیا. خراب موسم کے باعث ابوظہبی میں تمام پارکس کو بند کر دیا گیا. خلیج ٹائمز کے مطابق دبئی میں آج صبح گرج چمک کے ساتھ تیز بارش ہوئی اور آسمانی بجلی گرنے کے واقعات بھی رپورٹ ہوئے. حکام نے لوگوں کو گھروں میں رہنے کی تاکید کی ہے. موسمیاتی ادارے متحدہ عرب امارات میں آج بھی شدید بارشوں کی پیشگوئی کر رہے ہیں. قطر کے مختلف علاقوں میں ہلکی اور درمیانے درجے کی بارش ریکارڈ کی گئی. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.